दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए। अगर आपको वॉल्यूम नहीं पता है तो आपको स्टॉक मार्केट में काफी नुकसान हो सकता है। यहाँ से आगे की वीडियोस में हम वॉल्यूम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है, इस तरीके के काफी एजुकेशनल वीडियोस हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वॉल्यूम के बारे में बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि कैंडलस्टिक्स में बुलिशनेस और बियरिशनेस हमको किस तरीके से नजर आता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स आपके साथ में शेयर किए हैं। तो यहाँ पर आपको बिग रेड और बिग ग्रीन कलर की जो कैंडल्स दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बुलिश कैंडल, या फिर इसको बुलिश मोरुबाजू या फिर बियरिश मोरुबाजू कैंडल्स भी कहा जाता है। उसके बाद में आप यहाँ पर ये बिग रेड और बिग ग्रीन कलर की कैंडल्स को देखिए। यहाँ पर आपको अपर साइड पर एक छोटी सी विक नजर आ रही होंगी और लोअर साइड पर एक छोटी सी विक नजर आ रही होंगी। तो इन कैंडल्स को हम कहते हैं नॉर्मल बियरिश और बुलिश कैंडलस्टिक्स। और जिन कैंडलस्टिक्स में बॉडी पार्ट छोटा होता है या फिर स्मॉल होता है तो उन कैंडलस्टिक्स को हम न्यूट्रल कैंडलस्टिक्स या फिर दोजी कैंडलस्टिक्स कहते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर इन दो कैंडलस्टिक्स को देखिए। तो यहाँ पर अपर साइड पर आपको बड़ी विक नजर आ रही होंगी। अपर साइड पर विक का मतलब ये है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है या फिर सप्लाई ज्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पर मार्केट जो है वो नीचे गिर सकता है। अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न सप्लाई के पास में बनता है या फिर रेजिस्टेंस के पास में बनता है तो वहां से आपको प्राइस के अंदर फॉल देखने को मिलता है। उसी तरह से अगर आप इस वाली कैंडल को और इस वाली कैंडल को देखोगे तो यहाँ पर आपको लोअर साइड के ऊपर एक बड़ी विक नजर आ रही होंगी। लोअर साइड पर विक का मतलब ये है कि लोअर साइड पे प्राइस रिजेक्शन हुआ है, मींस यहाँ पर डिमांड है, या फिर ये कह लीजिए कि अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको सपोर्ट के ऊपर नजर आती है तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में जाएगा या फिर प्राइस यहाँ से बढ़ सकता है। तो इस तरह से कैंडलस्टिक्स के लेवल ऑफ बुलिशनेस और बियरिशनेस होते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि वॉल्यूम के साथ में हम इन कैंडलस्टिक्स को किस तरीके से रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम को समझते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। मान लेते हैं एबीसी स्टॉक है जिसका करंट मार्केट प्राइस 100 रुपीज है। अब इस एबीसी स्टॉक के एक्स नाम का एक पर्सन है जो 100 शेयर्स को बाय करना चाहता है और एक वाई नाम का पर्सन है जो 100 शेयर्स को बेचना चाहता है। तो दोनों के बीच में यहाँ पर एक ट्रेड होगा जिसमें 100 शेयर्स बाय और सेल किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो 100 शेयर्स बाय और सेल किए गए तो इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम। अब यहाँ पर 100 शेयर बाय किए गए और 100 शेयर सेल किए गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर 200 ट्रेडिंग वॉल्यूम है। यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन हुआ, 100 शेयर बाय किए गए और 100 शेयर सेल किए गए, तो इसलिए यहाँ पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 100 क्वांटिटी का हुआ है। तो इसको हम कहते हैं वॉल्यूम। तो जब आप चार्ट देखते होंगे तो ऊपर की साइड में आपको कैंडलस्टिक्स दिखाई देते होंगे और लोअर साइड पे आपको इस तरीके से छोटे छोटे बार्स दिखाई देते होंगे। तो ये जो छोटे छोटे बार्स होते हैं इनको वॉल्यूम कहा जाता है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि इन बियरिश कैंडलस्टिक्स को हम वॉल्यूम के साथ में किस तरीके से रीड करेंगे। तो जैसे कि हमने देखे ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक्स है जिसको हमने मोरुबाजू कहा था, और इस साइड पे एक लीस्ट बियरिश कैंडलस्टिक्स है जिसको आप जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक भी कह सकते हो। इस कैंडलस्टिक को हम हैमर या फिर हैंगिंग मैन भी कहते हैं। अगर ये कैंडलस्टिक रेजिस्टेंस के पास में बनती है तो इसको हैंगिंग मैन कहा जाता है, और अगर ये कैंडलस्टिक सपोर्ट के पास में बनती है तो इसको हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। अब ये जो कैंडलस्टिक्स है ये है स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल और ये है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, या फिर इसको हम लीस्ट बियरिश कैंडल भी कहते हैं। तो अब जिस तरीके का मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिला है, तो ये जो मूवमेंट है यहाँ पर ये मूवमेंट वॉल्यूम के साथ में सपोर्ट होना चाहिए। मींस इन कैंडलस्टिक्स का जो कॉन्जिक्यूटिव वॉल्यूम है वो हायर साइड पे होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फॉल हुआ है और यहाँ पर ये जो प्राइस अपसाइड में गया है ये रियल है। मींस यहाँ पर ये वॉल्यूम सपोर्टेड फॉल या फिर अपसाइड का मूवमेंट है। उसके बाद में आप इस नॉर्मल बियरिश कैंडलस्टिक्स को देखोगे तो यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है वो एवरेज वॉल्यूम होना चाहिए। मींस प्रीवियस कैंडलस्टिक्स का जो वॉल्यूम है उनका एवरेज अगर हम निकालेंगे तो उसके नियर अबाउट ये वॉल्यूम होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये जो नॉर्मल बियरिश कैंडलस्टिक्स है या फिर ये जो मूव है ये नॉर्मल मूव है। और लास्टली अगर आप इस न्यूट्रल कैंडलस्टिक्स को देखोगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो बिलो एवरेज वॉल्यूम होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है ये नॉर्मल मूवमेंट है। तो जिस तरह से हमने बियरिशनेस विथ वॉल्यूम देखे उसी तरीके से यहाँ पर हम बुलिशनेस विथ वॉल्यूम देख लेते हैं। तो इन कैंडलस्टिक्स को हम स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक कहेंगे, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक्स है और ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक्स है, या फिर इसको हम लीस्ट बुलिश कैंडलस्टिक्स भी कह सकते हैं। तो अगर आप इन कैंडलस्टिक्स के वॉल्यूम्स को देखोगे तो इन कैंडलस्टिक्स के वॉल्यूम है वो सिग्निफिकेंट आपको दिखाई देंगे। उसी तरह से अगर हम इस बुलिश कैंडलस्टिक्स को देखें तो इसका भी जो वॉल्यूम है वो एवरेज वॉल्यूम होना चाहिए, और नॉर्मल बुलिश कैंडलस्टिक का जो वॉल्यूम है वो भी एवरेज वॉल्यूम होना चाहिए, और जो न्यूट्रल या फिर दोजी कैंडलस्टिक्स है उसका जो वॉल्यूम है वो बिलो एवरेज वॉल्यूम होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि इन कैंडलस्टिक्स का मूव नॉर्मल है। वॉल्यूम एनालिसिस को समझने के बाद में चलिए अब हम देख लेते हैं कि किसी स्टॉक को अगर आपको बाय करना है तो किस तरीके से आप स्टॉक को बाय कर सकते हो। अगर आप किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर पे स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आप स्टॉक एनईसी सिलेक्ट कर लीजिए। स्टॉक एनईसी सिलेक्ट करने के बाद में आप डायरेक्टली इस बाय पर क्लिक करके स्टॉक को बाय कर सकते हो।
लेकिन अगर आप वॉल्यूम एनालिसिस करना चाहते हो तो आप चार्ट पर क्लिक करके वॉल्यूम एनालिसिस कर सकते हो। बाय के लिए सिंपली बाय बटन पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप डिलीवरी सिलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और फाइनली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।